मटका कमर पे झाड़ू थी, अब तो गले में टाई जेब में रुमाल कर दिया। वाह रे बाबा साहब, तुमने कमाल कर दिया। और कल रेंगते फिरते थे हम जमीन पर, तन पर कोई वस्त्र ना था, अच्छे अच्छे वस्त्र पहन करके घूम रहे हैं आप। कि कल रेंगते फिरते थे हम जमीन पर, तन पर कोई वस्त्र ना था, और संविधान लिखकर तुमने धमाल कर दिया। वाह रे बाबा साहब, तुमने कमाल कर दिया। और कल जब बाबा साहब ने संविधान लिखा तो लिखने के बाद एक कांग्रेसी नेता उनके पास आए, कहने लगे डॉक्टर अंबेडकर तुमने कोई बड़ा तीर तो मार नहीं दिया है। लेकिन बाबा साहब ने कहा, अरे मूर्ख, मैंने तो इतना बड़ा तीर मारा है, कल जो लोग नीचे बैठा करते थे तख्त पर बैठेंगे, जो लोग तख्त पर बैठा करते थे वो नीचे बैठेंगे। मैंने रानी की कोख की ऐसी नसबंदी कर दी है कि राजा रानी की कोख से नहीं बल्कि जनता के वोट से पैदा होगा। कि वाह रे बाबा साहब, तुमने कमाल कर दिया। और कुछ भी ना थे मालामाल कर दिया। रेंगते फिरते थे हम जमीन पर, तन पर कोई वस्त्र ना था, संविधान लिखकर तुमने धमाल कर दिया। कल गले में मटका कमर पे झाड़ू थी, अब गले में टाई जेब में रुमाल कर दिया। अरे कल जो लोग तुम्हारी पीठ पर चाबुक मारा करते थे, कल जो लोग तुम्हें गुलामों की तरह रखा करते थे, मारते मारते मनुवाद का थोबड़ा लाल कर दिया। वाह रे बाबा साहब, तुमने कमाल कर दिया। और एक कमाल बाबा साहब ने किया बहन जी को 4-4 बार मुख्यमंत्री बना करके इस प्रदेश की। कि वाह रे बाबा साहब, तुमने कमाल कर दिया कि कल न हमारे कवि थे न शायर थे, अब तो कितनी अच्छी अच्छी कविताएं बाबा साहब के नाम पर हो रही हैं। कि कल न हमारे कवि थे, न शायर थे, न सीएम थे, न डीएम थे, और अब तो मंजीत सिंह अवतार को भी कमाल कर दिया। वाह रे बाबा साहब, तुमने कमाल कर दिया। और अब मैं आपसे बिल्कुल नहीं कहूंगा कि ताली बजाओ या मत बजाओ, लेकिन मित्रों आंदोलन की कविता सुनिएगा। मैं कहने की कोशिश करता हूँ, पिछले साल मुझे बहुत कष्ट हुआ था। बधाइयों वालों, मैं आपके सामने शिकायत कर रहा हूँ इस चीज के लिए। मैंने उन मंचों को त्यागा है जहां मैं भारी पेमेंट लिया करता था और लगातार जाया करता था, लेकिन जब से मैंने अपने मंचों पर आना शुरू किया तो मेरे मंच कट गए थे। जैसा अभी बताया कि भेदभाव की स्थिति रहा करती थी, वही सेम कवियों में भी जिंदा है, कविताओं में भी जिंदा है, कवियों में भी जातिवाद जिंदा है। और जातिवाद के तहत ही मैं खुद कुछ प्रोग्राम मैंने, जहां हमारी अस्मिता को तार तार करने वाले शब्द बोले जा रहे थे, जहां बहन जी पर प्रहार किया जा रहा था, जहां उनको हाथी या सांडनी कहकर बुलाया जा रहा था, अपशब्दों से सुशोभित किया जा रहा, अपशब्दों से अभद्र टिप्पणी की जा रही थी, मैंने उन मंचों पर जाना पूरा गुनाह समझा और मैंने उन मंचों को त्याग दिया। और बधाइयों वालों, तुम मुझे बुलाते हो तो मुझे नया लिखने का प्रयास होता है, मैं कुछ नया लिखता हूँ, बाबा साहब के सम्मान में लिखता हूँ और आंदोलन की कविताएं कहने की बात करता हूँ। मित्रों, बताने की कोशिश करता हूँ कि चाहता तो मैं भी बहक जाता, चाहता तो मैं भी बहक जाता, चाहता तो दरबारी कभी बन गाता, चाहता तो मैं भी बहक जाता, चाहता तो दरबारी कभी बन गाता। लेकिन मेरी खुददारी मुझसे सवाल करती, कलम के साथ गद्दारी मुझसे सवाल करती, लेकिन कलम के साथ गद्दारी मुझसे सवाल करती है। अरे सच को सच कहने वाली वो, सच को सच कहने वाली वो, हिम्मत मैं कर जाऊंगा। अरे सच को सच कहने वाली वो, हिम्मत मैं कर जाऊंगा। और जिस दिन मेरी कलम लिखेगी मानो मैं मर जाऊंगा। बहुत बढ़िया भैया, बहुत बढ़िया मंजीत भाई, बहुत बढ़िया। जब मैंने बाबा साहब के सम्मान में लिखने की कोशिश की तो कुछ लोगों ने मुझ पर जातिवादी टिप्पणी करने की कोशिश की। और जब कुछ गीदड़ धमकी देकर शेरों को धमकाते हैं, बहुत बधाइयों से बहुत प्यार मिलता है मुझे। बड़े भाई बैठे हैं हरीश दिनकर जी, हमारे मीडिया प्रभारी हैं, भाई बैठे हैं गौतम जी, और सारे सभी मेरे प्रिय हैं और सबका मैं प्रिय हूं। मित्रों, जब आप हौसला दोगे, कवियों को प्रोत्साहन दोगे तो शायद आगे भी मुझे कहने का मौका मिलेगा। बेशक मंच चंद हैं, लेकिन कलम और मेरे शब्दों को बांध नहीं सकते हैं। तब कहने की कोशिश करता हूं कि जब कुछ गीदड़ धमकी देकर शेरों को धमकाते हैं, कि जब कुछ गीदड़ धमकी देकर शेरों को धमकाते हैं, बेशक डगर कठिन हो लेकिन सिंह नहीं रुक पाते हैं। कुछ लोगों ने कहा मंजीत सिंह अवतार, अरे सिंह सरनेम क्यों लगाते हो? इस पे भी उन्होंने आरोप प्रत्यारोप लगाने शुरू कर दिए। तो मैंने उन्हें बताने की कोशिश करी कि जब कुछ गीदड़ धमकी देकर शेरों को धमकाते हैं, बेशक डगर कठिन हो लेकिन सिंह नहीं रुक पाते हैं। अरे वीरों के हम वंशज ठहरे, अरे वीरों के हम वंशज ठहरे, भारत देश हमारा है। अरे वीरों के हम वंशज ठहरे, भारत देश हमारा है। और 7 समुंदर पार में जाकर जनरल डायर मारा है। 7 समुंदर
पार में जाकर जनरल डायर मारा है, 7 समुंदर पार में जाकर जनरल डायर मारा है। अधिकारों की बात करूंगा, सत्ता से लड़ जाऊंगा। आप लोगों के लिए, सबके लिए, अपने हक के लिए, अपने समाज के लिए। बाबा साहब ने अपने बच्चे कुर्बान कर दिए कि हम एक दिन, एक रात या एक समय नहीं निकाल सकते अपने समाज के लोगों को जागरूक करने के लिए। कहने की कोशिश करता हूं कि अधिकारों की बात करूंगा, कुर्सी से भिड़ जाऊंगा। बेशक कोई भी बात हो, नौकरी भी टांग देता हूं कुंटी पर। ये लोग आप भली भांति परिचित होंगे। कहने की कोशिश करता हूं कि अधिकारों की बात करूंगा, कुर्सी से भिड़ जाऊंगा। अपने हक को पाने खातिर दुनिया से लड़ जाऊंगा। कि अधिकारों की बात करूंगा, अधिकारों की बात करूंगा, कुर्सी से भिड़ जाऊंगा। शोषित हक को पाने खातिर दुनिया से लड़ जाऊंगा। मेरा कोई मोल नहीं है, मेरा कोई तोल नहीं। इस मंच पर मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं, मेरी आयोजक कमेटी मेरे सामने बैठी है। आज तक मैंने कभी इनसे कोई मांग नहीं की है। इन्होंने आज तक फिर भी मुझे प्रोत्साहन दिया है। जो भी दिया है इन्होंने अपने मन से दिया है। ये कमेटी पूरी गवाह है। मेरे सामने राधेश्याम बोस जी, ऋषि पाल जी बैठे हुए हैं। ये इस चीज के गवाह है। मैंने आज तक यहाँ आने के लिए आपसे कोई मांग नहीं करी है। तो तब कहने की कोशिश करता हूँ, क्यों बताने की कोशिश करता हूँ कि अधिकारों की बात करूंगा, कुर्सी से भिड़ जाऊंगा। अपने हक को पाने खातिर दुनिया से लड़ जाऊंगा। मेरा कोई मोल नहीं है, मेरा कोई तोल नहीं। रिश्वतखोरी बिकने वाला मेरे अंदर झोल नहीं। अरे मेरा कोई मोल नहीं है, मेरा कोई तोल नहीं। रिश्वतखोरी बिकने वाला मेरे अंदर झोल नहीं। और जितनी चाहे धमकी ले लो, जितनी चाहे धमकी ले लो, चाहे मुझको फटकारो। अरे भले 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 लालच देकर मुझको भले प्यार से पुचकारो। अरे भले लालच देकर मुझको भले प्यार से पुचकारो। अरे सत्ता के लालच में अपना शीश नहीं झुकने दूंगा। अरे सत्ता के लालच में अपना शीश नहीं झुकने दूंगा। मैं शोषित के पीड़ित मन की बात नहीं रुकने दूंगा। मैं शोषित पीड़ित के मन की बात नहीं रुकने दूंगा। मैं शोषित पीड़ित के मन की बात नहीं रुकने दूंगा। और ये नहीं कि मैंने कविताएं मंच पे लफाजी करने के लिए, अपनी दाद जमाने के लिए लिखे। मन की पीड़ा है, मन के अंदर की सच्चाई है। अपने इसको हृदय की पीड़ा को व्यक्त करने की कोशिश करता हूं कि मैं शोषित के हक की केवल पीड़ा गाने आया हूं। कि मैं शोषित के हक की केवल, जब लोगों ने, हमारे कवियों ने बताया कि इतना भेदभाव आज भी जो है, कहीं दूल्हा घोड़ी पर चढ़ जाता है। आज भी ऐसी घटनाएं हो रही है। जो लोग कहते हैं जातिवाद खत्म हो गया, उनके मुंह पर तमाचा है। मैं अक्सर मंच पर पढ़ा नहीं करता हूं, लेकिन आज मुझे कुछ ऋषिपाल जी का आदेश हुआ, कुछ नया पढ़ना है, तो कहने की कोशिश करता हूं कि मैं शोषित के हक की केवल बात बताने आया हूं। और कलमकार हूं, कलम से अपनी तुम्हें जगाने आया हूं। मैं शोषित के हक की केवल बात बताने आया हूं। कलमकार हूं, कलम से अपनी तुम्हें जगाने आया हूं। मैं शोषित के पीड़ित मन की बात नहीं रुकने दूंगा। अरे मैं शोषित के पीड़ित मन की बात नहीं रुकने दूंगा। मंचों के व्यापार में यहाँ तनिक नहीं बिक पाऊंगा। और कैसे कह दूं भीमराव के लायक हम सब बैठे हैं। इतने जुल्मों को सहकर भी हाथ धरे हम बैठे हैं। अरे कैसे कह दूं भीमराव के लायक हम सब बैठे हैं। इतने जुल्मों को सहकर भी हाथ धरे हम बैठे हैं। अरे शायद तुम में ऊधम सिंह का खून नहीं बच पाया है। अरे शायद तुम में ऊधम सिंह का खून नहीं बच पाया है। या फिर तुमने मनुवाद का फर्जी पाउडर खाया है। सुनना, या फिर तुमने मनुवाद का फर्जी पाउडर खाया है। बिरसा मुंडा झलकारी के बलिदानों को भूल गए। बिरसा मुंडा झलकारी के बलिदानों को भूल गए। तुमको आजादी देकर जो फांसी फंदे झूल गए। बिरसा मुंडा झलकारी के, मैं दिनकर जी आपको बधाई प्रेषित करता हूँ कि 14 अप्रैल ही नहीं, आप माता सावित्रीबाई फुले जी का भी जन्म दिवस मनाते हैं, ज्योतिबा फुले जी का भी मनाते हैं, और हमारे ऋषिपाल जी बैठे हैं। सारे महापुरुषों का आप पूरे बधाइयों वाले बड़े महोत्सव के साथ मनाते हैं। मैं सैल्यूट करता हूँ आपको, अपने बहुजन महापुरुषों की प्रदर्शनी लगाने के लिए कहने की कोशिश करता हूं कि बिरसा मुंडा झलकारी के बलिदानों को भूल गए। तुमको आजादी देकर जो मौत के फंदे झूल गए। अरे शायद तुमको एकलव्य का तीर जरा भी याद नहीं। संघर्ष से जो पाया हमने नीर जरा भी याद नहीं। जीवन साथी ने अभी बताया कि जिस तालाब के अंदर बाबा साहब के पानी पीने से धिक्कार दिया गया था, आज उस तालाब के अंदर बाबा साहब की विशाल प्रतिमा स्थापित की गई है। तब कहने की कोशिश करता हूं कि बिरसा मुंडा झलकारी के बलिदानों को भूल गए। तुमको आजादी देकर जो मौत के फंदे झूल गए। शायद तुमको एकलव्य का तीर जरा भी याद नहीं। अरे संघर्ष से जो पाया हमने नीर जरा भी याद नहीं। अरे आओ शोषित, अरे आओ शोषित, जागो शोषित, अरे आओ शोषित, जागो शोषित, रण में तुम हुंकार भरो। अरे आओ शोषित, जागो शोषित, रण में तुम हुंकार भरो। और भीमराव के सपने वाला भारत तुम साकार करो। भीमराव के सपने वाला भारत तुम साकार करो। और क्यों, क्या क्या समस्याएं रहती है देश के अंदर कि आदिवासी घर पाने को भटके घूमे हैं। आज उनकी जमीनें छीनी जा रही हैं, उनको हक
उनका हक अदा नहीं किया जा रहा है कि आदिवासी घर पाने को भटके भटके घूमे हैं, लेकिन खद्दरधारी केवल नोटों को ही चूमे हैं। इतने दलित सांसद, सैकड़ों दलित सांसद पहुंचते हैं संसद के अंदर, लेकिन कोई आवाज उठाने वाला नहीं होता। एक आवाज उठाने वाली शेरनी पहुंची थी, और उसे शेरनी मैं इसलिए भी कहता हूं कि उसने किसी पद लालच को ठुकरा करके संसद से इस्तीफा दे दिया और कहा कि जिस संसद के अंदर, देश की बड़ी पंचायत के अंदर मेरे समाज की बात मैं नहीं कह सकती हूं, मैं इससे मुझे धिक्कार है और आज मैं यहां से इस्तीफा दे रही हूं। ऐसे लोग बहुत कम मिलते हैं। कहने की कोशिश करता हूं कि आदिवासी घर पाने को भटके भटके घूमे हैं, लेकिन खद्दरधारी केवल नोटों को ही चूमे हैं। रोज किसान मजबूरी में खुदकुशी कर जाते हैं, अपना हक पाने खातिर रोहित जैसे मर जाते हैं। हैदराबाद यूनिवर्सिटी याद होगी आपको कि आदिवासी घर पाने को भटके भटके घूमे हैं, लेकिन खद्दरधारी केवल नोटों को ही चूमे हैं। रोज किसान मजबूरी में आत्महत्या कर जाते हैं, अपना हक पाने खातिर रोहित जैसे मर जाते हैं। माँ बहनों की इज्जत देखो तार तार हो जाती है, मजलूमों की हत्याएं भी बार बार हो जाती हैं। अरे माँ बहनों की इज्जत देखो तार तार हो जाती है, मजलूमों की हत्याएं भी बार बार हो जाती हैं। लेकिन हम सब में तो केवल खुद की आपाधापी है, लेकिन हम सब में तो केवल खुद की आपाधापी है। और मत भूलो तुम जुल्म को सहने वाला खुद भी पापी है। मत भूलो तुम। और अब निवारण देकर के अपना स्थान ग्रहण करूंगा, बताने की कोशिश करता हूं। ये मैंने तुम्हें दर्द बताया, लेकिन इस दर्द को दूर करने के लिए हमें क्या करना होगा? इस दर्द को 2 छंद दूंगा, 2 छंद के बाद हल्की सी कविता देकर के अपना स्थान ग्रहण करूंगा, बताने की कोशिश करूंगा। प्रथम बार इस मंच पर पढ़ रहा हूं, सभी का आशीर्वाद चाहता हूं। लगे कि पूरे देश के अंदर पढ़े जाने